सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट कीमती पौधों में से एक प्लांट है और इनकी क्या है कटिंग से बहुत सारे जो है पौधे रेडी कर सकते हैं समर के टाइम में। विंटर में भी कर सकते हैं, बट विंटर में क्या है थोड़ा सा ये स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन समर जो है इनका होता है, इनमें जो इनकी ग्रोथ है काफी जो है थोड़ी सी जो फास्ट हो जाती है। और इस टाइम पे ये जो है अपने प्लांट को पौधों को जो है डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या है हम बहुत सारे जो है पौधे बना सकते हैं। और कटिंग लगाने का सिंपल तरीका है, आप इनके लीव्स प्रोपगेशन के थ्रू बहुत सारे जो है पौधे बना सकते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले क्या है कटिंग के थ्रू जो है पौधे बनाए हैं, लेकिन ये पौधे अब बड़े हो गए हैं, तो इसीलिए क्या है इनको जो है दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो ये रहा कंटेनर और इनमें देखिए इसमें बहुत सारे जो है मैरीगोल्ड के पौधे हैं वो उग गए हैं, तो इसलिए क्या है मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। और इनमें क्या है पहले से अच्छा सा जो है मिट्टी जो है भर के रखा हुआ मैंने, बस हमने सिंपल क्या है इस मिट्टी को मैं थोड़ी सी बारीक करूंगी, अच्छे तरीके से जो इनको मुलायम कर दूंगी। इसके बाद क्या है बस पौधे को क्या है मैं लगा दूंगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें हम इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसकी मिट्टी में दोस्तों आप 40 से 50% का है सैंड का इस्तेमाल कीजिए। अगर सैंड नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोकोपीट का जो इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन उनमें क्या है पेबल जरूर मिक्स कर ले। तो इनकी मिट्टी बनाने के लिए आपको जो है सैंडी सॉइल जो है बनाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि पानी वगैरह हो इन पौधों में गमले में जो है खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके जो है रूट है रॉट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और पौधा क्या है गल जाता है। तो फाइनली देखिए क्या है मैंने मिट्टी को जो है बिल्कुल देखिए थोड़े थोड़े ढेले से है, तो उनको मैं हाथों के थ्रू क्या है मैं फोड़ लेती हूँ, बिल्कुल बारीक कर लेती हूँ और बिल्कुल देखिए पोरस बुरबुरी सी जो है मिट्टी बन के रेडी है, यानी कि बिल्कुल मिट्टी जो है बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए इस पौधे के लिए। अब ये ग्लासेस में है। अब बात करें कितना टाइम हो गया, तो देखिए ये 1.5 महीने करीब का ये पौधा है, 1.5 महीने हो गए, क्योंकि समर में ही मैंने इनको जो है प्रोपगेट किए हैं। और समर में जैसे मैंने बताया कि समर में इनकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो इनमें देखिए 2 बेबी पॉप्स जो है 2 पौधे जो है बन के रेडी हो गए हैं। तो दोनों को क्या है मैं इकट्ठे लगाऊंगी, अलग अलग कंटेनर में नहीं लगाऊंगी। तो इसको क्या है अच्छी तरीके से पूरा निकाल देते हैं और जो मेन मदर लीफ है उसको जो है हम हटा देंगे। तो देखिए मैं धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ। तो 1.5 महीने में देखिए 2 पौधे और रेडी हो गए और मेरा एक कंटेनर जो है एक गमला और जो है तैयार हो जाएगा। तो इनमें जो है जैसे हमने लीफ से प्रोपगेट किया था, इसमें क्या जो साइड में जो आपने रेगारिया देखा था पौधे के पत्तियों के येलो से, वो इसमें नहीं आपको दिखाई देंगे, क्योंकि लीफ के थ्रू अगर प्रोपगेट करते हैं तो ये जो है प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये जो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम यही पौधे को डिवाइड करके लगाएंगे तो ये जो वेरिएशन है वो जो है होते हैं। तो 2 पौधे तो ये हो गया, फिर मैं क्या है एक और जो है बेबी पप्स जिन्होंने पौधे ने दिए हैं, बेबी पप्स को क्या है मैं इसमें लगा दूंगी। अगर हम सेंसिवेरिया को क्या है इकट्ठे बहुत सारे लगाते हैं तो वो उसकी जो लुक है बहुत अच्छी आती है, क्योंकि गमला देखिए गमला बहुत बड़ा है। तो चलिए इसमें से क्या है मैं बेबी पप्स को जो है एक निकाल लेती हूँ, ताकि ये जो कंटेनर जो मैं बना रही हूँ इनमें दोनों कलर जो है सामने दिखाई दे। एक तो बिल्कुल पत्तियां ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगी और एक की पत्तियां क्या है येलो और ग्रीन के जो है शेड में होंगी। तो देखिए इनको अभी इनमें क्या है हल्की सी जो है येलोपन जो है आई हुई है, तो बस सिंपल सा नाइफ के थ्रू जो हमने कट कर देना है। और इनमें क्या है रूट वगैरह जो है होनी चाहिए, तभी ये पौधे अच्छी से फास्ट से मतलब लगेंगे। तो देखिए निकल गए। देखिए 4-5 जो है जड़ें हैं, अगर जड़ें नहीं होती तो भी क्या है ये पौधा लग जाता। तो अब क्या है इसी कंटेनर में जो है मैं इनको लगा दूंगी, क्योंकि एक साथ लगाया हुआ स्नेक प्लांट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर एक गमला पूरा भरा हो ना इस पौधे से, तो दिखने में बहुत ही जो है इसकी अच्छी लुक आती है। तो देखिए बीच बीच में क्या है येलो और ये बिल्कुल ग्रीन का जो है एक कॉम्बो सा बन जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ कि पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। सैंड तो होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन उनमें क्या है आप 40% क्या है सैंड ले लीजिए, बाकी बचते हैं उनमें क्या हाफ डिवाइड कर लीजिए, हाफ आप कंपोस्ट ले लीजिए और हाफ जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए। बस 3 चीजें लेके आप इस पौधे को लगाइए, आपका पौधा कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से जो है ग्रो करेगा। अगर जो मेन समस्या आती है पौधों में क्या है इनकी पत्तियां जो है थोड़ी सी कर्ल होने लगती हैं, तो इसका रीजन है 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये होगा कि अंडर वाटरिंग, यानी कि जैसे हम सोचते हैं कि पौधे को ज्यादा पानी जो है लाइक नहीं करता, इस चक्कर में क्या है हम पौधे को कुछ ज्यादा ही अंडर वाटरिंग जो है छोड़ देते हैं। तो इस वजह से भी पत्तियां जो है इनकी कर्ल हो जाती है। अगर ज्यादा पानी की कमी हो जाए तो भी कर्ल हो जाती है। और अगली बात करें ओवर वाटरिंग, अगर हम पौधे में बिना चेक किए हुए जो हम पानी दे देते हैं तो क्या है ये समस्या आ जाती है, इनकी पत्तियां कर्ल होती हैं और इसके साथ साथ क्या इनके जो जड़ें हैं वो भी रॉड हो जाती है, सड़ने लगते हैं।
तो हमने क्या है पानी का ध्यान रखना है। ऊपर की 1 से 1.5 इंच तक की जो इनकी मिट्टी है ड्राई हो जाए तब आप पानी दीजिए। ये नहीं कि 5-6 इंच तक मिट्टी ड्राई होगी, अगर जब आपने पानी दिया तो क्या है गमले को पूरा पलट के जो है पानी दे दिया, तो ये समस्या सब ये अगर ऐसे करेंगे तो ये पत्तियां की जो है कर्ल होंगी। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर पौधे क्या सारा टाइम धूप में है और धूप में रखने से क्या है कि पत्ते में स्पॉट पड़ जाते हैं ब्राउन से ब्लैक से, और ये मुड़ने लगते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर पौधे को हम वहां पे भी रख दें जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, ब्राइट लाइट है, लेकिन जो हवा है, हवा को जो है पौधों के थ्रू जो हवा क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब आर पार नहीं हो रहा हवा, तो इसकी वजह से ये रीजन जो है, ये समस्या जो है देखने को मिलती है। अगर पौधा क्या है इंडोर रखे हुए हैं आप काफी टाइम से, मान लीजिए आपने 15 दिन से या महीने से इंडोर रखे हैं, उसको बाहर दिखाए नहीं, धूप दिखाए नहीं, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या है आप पौधे को इंडोर रखिए, इंडोर बहुत अच्छा ग्रो करता है। लेकिन क्या है हफ्ते में कम से कम हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार इनको आउटडोर लेके जाइए। 2 दिन तक या 1 डे तक उनको बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद लेके अंदर फिर से इंडोर जो है जहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं वहां प्लेस कीजिए। तो ये सारी समस्या जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी, एज पर माई एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। और देखिए कुछ टाइम पहले क्या है लिप से भी प्रोपगेट किया था, तो ये पौधे को मैंने रिपोर्ट किया था, ये भी शेयरिंग की थी आपके साथ। और ये देखिए यहाँ पे छोटे जो मिनिएचर वाली जो सेंसिवेरिया है उनमें भी बहुत सारे जो है बेबी पप्स आए हैं, तो ये मैं डिवाइड करूंगी। लेकिन अभी मैं 20 डेज का जो है वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या है रेनी सीजन आ जाएगा, तब मैं क्या है इनको डिवाइड कर लूंगी। और सेंसिवेरिया के बहुत सारे जो है पौधे रेडी कर सकते हैं। एक पौधे लेके आएंगे तो उससे बहुत सारे जो है पौधे बना सकते हैं, कटिंग के थ्रू, डिवाइड के थ्रू आप बहुत सारे जो है पौधे बना सकते हैं। और आपको पता है अगर आप ये पौधे नर्सरी में लेने जाएंगे, ये इतने बड़े पौधे, तो आपको 1000 रुपीज के जो है ये पौधे मिलेंगे। और पौधे क्या है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनमें क्या है भर भर के जो ऑक्सीजन देते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। जितने भी हानिकारक जो होते हैं, जहरीली गैसें होती हैं, उनको क्या ये पौधा जो है ऑब्जर्व कर लेता है और हमें क्या भर भर के ऑक्सीजन देता है। तो इस पौधे को क्या है आसपास जो है जरूर लगाए, अपने घरों में जरूर लगाए, ताकि आपके आसपास की जो हवा हो वो शुद्ध हो। और तब आपको जो है अगर आपको क्या इस टाइम पे एलर्जी की जो प्रॉब्लम बहुत सारे जो है पर्सन को है, तो इस पौधे को क्या है अपने घर में जो है जरूर जगह दीजिए। तो बात आती है फर्टिलाइजर की देने की, तो फर्टिलाइजर इनको साल में 3 बार दे दीजिए। एक तो आप जब इन पौधों को लगाएंगे तब उस टाइम पे आप फर्टिलाइजर दे देंगे। उसके बाद क्या है जैसे अभी क्या है इस टाइम पे आप दे सकते हैं। अब अगला फर्टिलाइजर इनको दे दिए जब क्या है विंटर आने वाला, विंटर आने से पहले आप इनको फर्टिलाइज कीजिए। उसके बाद क्या है छोड़ दीजिए। उसके बाद जब फरवरी का मौसम है तब आप दे दीजिए, यानी कि साल में 3 बार आप इनको खाद दे दीजिए। पौधा काफी अच्छे से जो है ग्रो करेगा। और पौधे को अगर पत्तियां खराब हो रही हैं, येलो सी हो रही है, तो इसके लिए क्या है आप एप्सम सॉल्ट से जो आप छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है मीडियम चम्मच मिला के, और पत्तियों को क्या है आप छिड़काव करेंगे तो ये सारी समस्या नहीं आएंगे। और बीच में आप नाइट्रोजन युक्त लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। आप घर से ही उपयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट टी दे सकते हैं, चाय पत्ती और कॉफी की जो है टी बना के आप पौधों को दे सकते हैं। आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महीने में 1 बार क्या है फंजीसाइड या हल्दी लीजिए, इनकी मिट्टी में जो है स्प्रिंकल कर दीजिए।